एक्सरसाइज 5 कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यू एक यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स का। ए सेट दिया है 1 2 3 4, बी सेट दिया है 2 4 6 8, सी सेट दिया है 3 4 5 6 और यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फाइंड। तो फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सेकंड पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, थर्ड पार्ट ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिफ्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सिक्स्थ पार्ट बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस ए, किसी भी सेट की कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? The set of all x such that x does not belong to A, but x belongs to universal set। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, it is u minus a, मतलब x यूनिवर्सल बिलोंग करेगा बट a में बिलोंग नहीं करेगा, यानी a को छोड़कर जो भी एलिमेंट है वो a कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो a को छोड़ दो 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जो है यूनिवर्सल सेट से छोड़ दो क्योंकि वो a में भी है, बाकी बस वही लिख लो। कितना आंसर आया? 5 6 7 8 और 9, ये आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट सिमिलरली 2 4 6 8 छोड़ दो, क्या बचेगा? 1 3 5 7 9। विदाउट यूनिवर्सल सेट आप b कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। तो यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा यूनिवर्सल सेट। तो आप खुद से भी ले सकते हैं ये वाला, बाकी दिया हुआ है इसमें और दिया ही रहेगा। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो यूनिवर्सल सेट ऑटोमेटिकली आपको दिया जाएगा। ए यूनियन सी, पहले ए यूनियन सी करना है और कॉम्प्लीमेंट बाद में। तो जब तक मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है, ए यूनियन सी करते हैं पहले। तो 1 2 3 4 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 ये यूनियन आ गया और इसके बाद डैश, मतलब अभी कॉम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। जब कॉम्प्लीमेंट होगा इसका 1 2 3 4 5 6 का, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो 7 8 और 9, तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए और बी का यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 4 6 8। कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 2 3 4 6 8 को छोड़ दो, 5 6 8 छोड़ दिया ना, 7 और 9, ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। डायरेक्ट कर दिया मैंने। ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाला था, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट, तो 5 6 7 8 9 को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट यूनिवर्सल के 1 2 3 4 ही आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियस बात है ए ही आता है। b माइनस सी, पहले b माइनस सी निकालो। तो b के ऐसे एलिमेंट जो c में नहीं है, यानी कॉमन कट कर दो। 4 हट गया, यहां से 6 हट गया, बस तो क्या आया? 2 8। अब कॉम्प्लीमेंट b और b माइनस सी निकला 2 8, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 3 4 5 6 7 9। भाई 2 और 8 आपने यूनिवर्सल से छोड़ देने हैं, बाकी सब लिख देने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ABCDEFGH, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो जितने भी सेट है उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो इजीली आप कर लोगे। जैसे फर्स्ट ABC दिया है, तो A सेट का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट, ABC को छोड़ दो तो बाकी क्या बचा? DEFGH। यूनिवर्सल सेट दिख लेना, खुद मैं नहीं दिख रहा। B सेट है DEFG, DEFG को छोड़ दो ABC और H, ये आ जाएगा B कॉम्प्लीमेंट। C और D कॉम्प्लीमेंट खुद निकाल लो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, तो इस बार हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये वाला सेट हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से दिखाते हैं। यूनिवर्सल सेट है तो इसमें कहता है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें 12 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 12 पार्ट्स हैं, इन सभी के कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। जैसे फर्स्ट जो सेट है, मान लेते हैं ये ए सेट है, सेट ऑफ ऑल x such that x is an even नेचुरल नंबर। ओके, तो देखो ये ए सेट दिया है, किस फॉर्म में दिया है? ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम इसका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे सकते हैं। x such that x is इवन को छोड़ोगे ना, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि x is not an even number। नेचुरल और दो ही टाइप के होते हैं, तो इवन या फिर ओड। तो x is not an even natural number लिखने से ज्यादा बेटर है लिखना चाहिए x is an odd natural number, because you are confirmed कि even का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्वियस बात है odd ही होगा। so x is an odd natural numbers। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं अगर इसको हम ऐसे लिख दें
135 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या दिक्कत है, ये भी सही है। 135 ओड नेचुरल नंबर का सेट दे दो, आपकी मर्जी, आप रॉस्टर फॉर्म में अगर लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं तो सेट बिल्डर तो है ही ना, हमेशा दोनों के ही नंबर मिलेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए इस टाइप से आप सभी पार्ट्स कर सकते हैं। मैं कुछ बता देता हूं, डिस्कस करता हूं। सेकंड पार्ट क्या है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x थर्ड पार्ट में x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो यहां पर समझना, थर्ड पार्ट x c सेट ले लेते हैं, set of x such that x is a positive multiple of 3, 3 का पॉजिटिव यूनिवर्सल सेट ये है, ध्यान रखना है। x पॉजिटिव मल्टीपल है 3 का, तो मतलब 3 है, 6 है, 9, 12 एंड सो ऑन। अब c का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, c का कॉम्प्लीमेंट आएगा नेचुरल नंबर्स माइनस में c। नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उसमें से ये छोड़ दो। अब ये जो है c वो किसका सबसेट है, n का, तो n में इन सब को छोड़कर बाकी कौन से बचेंगे, जो 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। जैसे अगर मैं सेट में लिखूं रोस्टर फॉर्म में, तो 1 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 8 आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 11 आएगा एंड सो ऑन। तो अब देखो ये इस तरह से लिखना गलत है, वैसे तो लिखा तो आंसर तो यही है, बट यहाँ कोई पैटर्न ऐसा आप रूल नहीं बता रहे हो। रोस्टर फॉर्म में आप लिख दिया, ठीक तो है वैसे ये, बट ज्यादा मैं इसको बेटर नहीं लूंगा, इसको ज्यादा बेटर कब बनेगा ये देखो, अगर मैं c कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख दूं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, अगर आप फॉर्मूले से ही बताओगे तो x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3m+1 और 3m+2 वेयर m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब देखो x 3m+1 या 3m+2 फॉर्म का होगा, 3m में तो क्या होते हैं 3 के मल्टीपल्स होते हैं, जो तो c में है, लेकिन 3 के मल्टीपल तो देने नहीं, हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 3 के मल्टीपल को छोड़ दो। तो हमें पता है 10th क्लास में एक क्वेश्चन था कि कोई भी नंबर को any positive number if divided by 3 then it has only 3 forms, 3q 3q+1 3q+2 where q is some integer, unique integer, और रिमाइंडर की वैल्यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपके पास 0 1 2 होती हैं। तो ये तो 3 का मल्टीपल है, तो अदर देन 3 के मल्टीपल 3q+1 3q+2 ये सभी नंबर इसी टाइप के ही हैं। तो फर्स्ट वाले केस में देखो हम 0 लेना पड़ेगा, बाकी सारे आपको यहां से मिल जाएंगे। ओके, इस तरह से लिख सकते हो, ये भी ठीक है वैसे, बट और ज्यादा बेटर है, जैसे इसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम ज्यादा प्रेफर करेंगे कि उसको उसी फॉर्म में आंसर दे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x इज, अब अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या बनेगा, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 का पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है, तो बाकी होंगे ना 3 का पॉजिटिव मल्टीपल, तो बाकी 3 को छोड़कर 3 के पॉजिटिव मल्टीपल छोड़कर बाकी जितने भी पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं उन सब का सेट c कॉम्प्लीमेंट। तो ये आंसर सही है, ये भी सही है, ये मत दो, ज्यादा बेटर है इन दोनों में से कोई एक दे दो। ये भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, तो फोर्थ में है x इज अ प्राइम नंबर, तो x इज नॉट अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, x इज, अब आप ऐसे लिख सकते हैं x इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 1 भी है ना, तो x इज नॉट अ प्राइम नंबर ही लिखना पड़ेगा। फिफ्थ, x is a natural number divisible by 3 and 5, तो क्या आएगा, x is a natural number not divisible by, अब इसे 3 and 5 लिखा है, तो एक बार देख लेते हैं, मान लो फोर्थ पार्ट हम करके देख लेते हैं। x such that x is a natural number divisible by 3 और बीच में वर्ड यूज किया से and यूज किया 3 and 5, तो ये यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें वो नंबर्स जो 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल होते हैं, ये देखना, ये 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर है, मान लो एक सेट है A, और ये 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर है जो B है। अब इसमें कुछ ऐसे होंगे जैसे 15 3 और 5 दोनों से होता है, यहां पर जितने भी कॉमन इंटरसेक्शन में एलिमेंट है ये 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होने वाले हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है जो ये D है ना वो सिर्फ इंटरसेक्शन वाला सेट है, मतलब जैसे ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये B है और ये A है, तो जो इतना सेट है ना ये वाला सेट D है। ये कंप्लीट सेट में कौन कौन से एलिमेंट है 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, जैसे यहाँ 3 6 9 12 एंड 15 यहाँ लिखते हैं। अब B में 5 10 15 यहाँ आ गया 20, इस तरह से D में जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 5 के, 3 के मल्टीपल्स A में, दोनों के कॉमन मल्टीपल 15 30
45, ये 15, 30, 45 कौन सा नंबर है जो 3 से और 5 से दोनों से डिविजिबल है। 3 और 5 से डिविजिबल नंबर 3 और 5 के एलसीएम होते हैं। तो ये आ गया डी सेट मिल गया हमें। तो डी सेट इतना है। अब इस सेट का हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहां पर 1 मतलब 3 के मल्टीपल ये है, 5 के यहां है, तो 4 7 यही अदर देन यहां भी होंगे बाहर, ये सारा नेचुरल नंबर। तो इस सेट को छोड़ दो, बाकी सारा ये सारा क्या हो जाएगा हमारा डी का कॉम्प्लीमेंट। तो उसका मतलब क्या होगा कि x इज नॉट, x इज एन एक्चुअल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5 आना चाहिए या 3 और 5 आना चाहिए, ये ध्यान से देखना होगा। अगर आप लिखो, देखो कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्वियस बात है नोट तो आएगा ही आएगा। डी कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, मैं इसको ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर लैंग्वेज समझनी है आपने। x इज एन नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ये वाला ठीक है। या मैं ऐसे लिखूं set of all x such that x is a natural number neither divisible by 3 nor 5, ना तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना ही 5 से। तो डी कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में कोई डिफरेंस है। यहां हम कह रहे हैं x इज एन नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए कोई भी नेचुरल नंबर 3 एंड 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। और यहां हम कह रहे हैं नेचुरल नंबर नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। तो दोनों ही करेक्ट है या कौन सा आंसर होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाए, बस ये ठीक है, दो ही ऑप्शन में से एक करेक्ट है। तो डी कॉम्प्लीमेंट मेरे हिसाब से नीचे वाला ठीक है, इज अ नेचुरल नंबर नीदर डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। एंड का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा ना वो और में जाएगा, तो इसका आंसर डी है, ये गलत होएगा आंसर। इसमें हम क्या कह रहे हैं, 3 से भी और 5 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम इस वाले सेट को देखें ना, तो इस वाले सेट में हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये 3 का था और ये 5 का था, तो इस वाले सेट में हम कह रहे हैं कि यही वाले एलिमेंट आएंगे सिर्फ डी कॉम्प्लीमेंट, जो कि गलत है क्योंकि हम इसमें ये कह रहे हैं ना नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 3 से और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। मतलब ये 3 से डिविजिबल ये भी होना चाहिए, ये 3 और 5 दोनों से ये भी नहीं होना चाहिए, और 5 से ये भी नहीं होना चाहिए। जब 3 से और 5 से दोनों से नहीं होना चाहिए और 3 और 5 से भी नहीं होना चाहिए, 15 से भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो हम ये कह रहे हैं, लेकिन इस वाले में हम क्या कह रहे हैं, इस वाले में हम कह रहे हैं x नॉट नीदर डिविजिबल बाय 3, ना 3 से डिविजिबल हो और ना 5 से। मतलब ये दोनों देखो, ये दोनों नीदर 3 नॉर 5, मतलब ना तो 3 से ना ही 5 से, तो ये वाले नहीं होने चाहिए बस। अगर 3 से डिविजिबल है और 5 से नहीं है तो काउंट किया जाएगा, अगर 5 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है तो भी काउंट किया जाएगा। क्योंकि देखो ये और आया ना, नॉर मतलब यूनियन वाला कंसेप्ट चलता है, इन दोनों में से एक भी ट्रू है तो आपके पास वो आएगा। जैसे 3 से डिविजिबल नहीं है यहां पर 5, तो ये डी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। जैसे 5 से डिविजिबल नहीं है 3, तो ये भी डी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। कौन से नहीं आएंगे, 15 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 15 3 और 5 दोनों से, और हम कह रहे हैं नीदर 3 नॉर 5। हमने मना कर दिया कि जो 3 और 5 दोनों से होते हैं ना, बस वही नहीं आएंगे, उस चीज को बोलते हैं नीदर दिस नॉर दिस। इसका मीनिंग कुछ और होता है, हिंदी मीनिंग अलग है। अगर हिंदी में आप समझोगे तो दोनों ऐसे लगे सेम है, बट मैथमेटिकली ये और ये दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, विच इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ से। और इसका मतलब है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। देखो नॉट 3 नॉट 5 एंड आ गया तो इंटरसेक्शन, इसी को आप डी मॉर्गन लॉ से ऐसे लिख सकते हो। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यानी कि ध्यान ये रखना है, टोटल मिलाकर डी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो जब नेगेशन बनाते हैं तो एंड और के सिंबल में बन जाता है और एंड में चला जाता है। तो डी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, डी मॉर्गन लॉ को प्रूव करते टाइम भी यही कंसेप्ट काम आएगा। तो x इज अ नेचुरल नंबर which is neither divisible by 3 nor by 5, neither divisible by 3 nor 5. Next part,
Fifth, x is a perfect square, x is not a perfect square, x is a perfect cube, x is not a perfect cube. अब जैसे 8 पार्ट है, the set of all x such that x plus 5 equal to 8. क्या आंसर आएगा इसका? 3. एक ही है ना? 3 plus 5 8. माइनस का क्या निकलेगा? इसका कॉम्प्लीमेंट, तो नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3, ये कॉम्प्लीमेंट होगा. जैसे अगर ये सेट मेरा x है, तो x सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x का कॉम्प्लीमेंट होगा सभी नेचुरल नंबर लेकिन 3 को छोड़कर. तो ऐसे लिख सकते हो आप नेचुरल नंबर माइनस 3, a माइनस b, ऐसे इस टाइप से लिख सकते हो. नेक्स्ट है सिमिलरली 2x plus 5 equal to 9, x2 आ जाएगा, तो एक्सेप्ट 2 हो जाएगा. ग्रेटर देन इक्वल टू 7. नेक्स्ट पार्ट है x such that x greater than equal to 7. 7 से बड़ा और इक्वल टू. इसका कॉम्प्लीमेंट बनाओ, क्या बनेगा? 7 से छोटा 1 2 3 4 5 6. 7 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ना इक्वल टू है, इसका मतलब 7 इस सेट में इंक्लूड है. हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो जब कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो जो इसमें होता है वो तो हमें कॉम्प्लीमेंट में नहीं चाहिए होता ना. तो 7 से बड़े और 7 के इक्वल इस सेट में है, कॉम्प्लीमेंट में बाकी आएंगे. तो 1 से लेकर 6 तक. अगर इक्वल टू नहीं होता, अगर यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ ग्रेटर देन 7 होता, फिर इसमें 7 होता. नेक्स्ट है, अच्छा नेचुरल नंबर लिया हमने, यूनिवर्सल सेट का कांसेप्ट ध्यान रखना, तो आप आई थिंक कर लोगे. नेक्स्ट है 2x plus 1 greater than 10. तो 2x is greater than 9 आ गया, तो x is greater than 4.5 आ गया. तो 4.5 से बड़ा ये वाला जो होगा सेट 5 and so on, तो क्या कॉम्प्लीमेंट बनेगा? 1 2 3 4, बस ये 4 एलिमेंट आएंगे. अच्छा नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन. यूनिवर्सल सेट दे रखे आपको और डी मॉर्गन लॉ का वेरीफाई करवा रहा है ये क्वेश्चन, कि डी मॉर्गन लॉ का एक तरह से प्रूफ ही समझ सकते हो, वेरीफाई करवा रहा है. वैसे प्रूफ हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो अभी फोर्थ क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेकर 9 तक का. ए सेट दिया है 2 4 6 8. ऐसे लिख सकते हो आप डॉट डॉट करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बी सेट है 2 3 5 7. वेरीफाई करने हैं दोनों डी मॉर्गन लॉ की प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है. ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. और सेकंड पार्ट दिखाना हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. अच्छा तो अब देखिए लेफ्ट साइड, इसको इक्वल कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड निकालेंगे, राइट साइड निकालेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल है नहीं. ए यूनियन बी निकालना पहले, ए और बी का यूनियन कैसे मिलेगा? 2 4 6 8 सारे लिए 2 तो बीट होगा नहीं होगा. 3 0 5 7 ये आ गया कॉम्प्लीमेंट. इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ये रहा 1 से लेकर 9 तक, तो 1 आ जाएगा, 2 इसमें है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 9 आ जाएगा. ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, या निकल गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. अब निकालो ए का कॉम्प्लीमेंट. ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 2 4 6 8 को छोड़ दो, 1 3 5 7 9. और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 4 6 8 9. अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालें तो क्या निकलेगा इसका? तो इंटरसेक्शन लेना हमने, 1 आएगा और 9 आएगा, बस बाकी तो डिफरेंट ही है. तो आप देख रहे हो ये चीज और ये चीज, दे आर इक्वल. LHS इक्वल टू RHS hence 2. कर लोगे सेम, तो फिर भी कर देता हूं. ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? 2 कॉमन है, बस तो 2 का कॉम्प्लीमेंट, 2 का कॉम्प्लीमेंट यानी कि कितना आ जाएगा? 1 3 एंड सो ऑन 9 तक, 1 3 4 एंड सो ऑन 9 तक. ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था, बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे. यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? देखो सभी एलिमेंट आ जाएंगे 2 को छोड़कर, दोनों मैच करके सेम हो गया. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग.